हैं गवर्नमेंट ने, हमने इन्हें इलेक्ट किया है एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे ट्रस्ट की धज्जियां उड़ा दी गई है। ऑब्वियसली इट फील्स बैड। शिक्षा इसीलिए नहीं करवाएं क्योंकि भाई हम क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे और जो शिक्षित है वो क्वेश्चन पूछेगा। थोड़ा मेंटली तो सोचो यार, लाइक स्टूडेंट हम पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, उसके बाद भी अगर तुम इतना करते हो तो उसके बाद डिप्रेशन में ही जाता है बंदा। ये जो करप्ट सिस्टम है, ये जो करप्ट जो पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, ये मेरा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। ये मेरा फ्यूचर 30-30 हज़ार में बेच रहे हैं। इस पे मोदी जी को अच्छे से स्पीच लेनी चाहिए कि पेपर लीक हुआ है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको सही करो। 9 बच्चे अभी नीट में कुछ ही दिनों में सुसाइड कर लिए, 1 महीने के अंदर। तो दोस्तों, वो छात्र जो पेपर लीक से परेशान थे, वो छात्र जो देश की बर्बाद होती शिक्षा व्यवस्था को देखकर परेशान हैं, उदास हैं, निराश हैं, वो छात्र जो पेपर लीक को लेकर के सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें सरकार लाठियों से पीट रही है। पेपर लीक के खिलाफ जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं, सरकार उन्हें अपने बूटों तले रौंदने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, अभी कोटा में जब राहुल गांधी आए थे और राहुल गांधी जब कोटा में आकर के उन जेएनजी छात्राओं से मिले, जो कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई जिसका बड़ा सपना लेकर के जो व्यक्ति कोटा जाता है और वहाँ पर वो मेडिकल की तैयारी के लिए जी जान एक लगा देता है, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए एक जी जान लगा देता है, वो जो मेडिकल का छात्र है उसको लगता है कि अब तो पार हो गई और परीक्षा हो गई। वो परीक्षा हो जाती है, वो खुश हो जाता है और वो घर चला जाता है। लेकिन अचानक से उसको पता चलता है कि भाई उसका पेपर तो लीक हो गया था, अब दोबारा से नीट की परीक्षा करवाई जाएगी, तो यह उसके लिए भयंकर डिप्रेशन का कारण बनता है। तो यही घटना अभी कुछ समय पहले हुई थी और राहुल गांधी जी कोटा गए थे छात्रों से संवाद करने कि भाई क्या आपकी एजेंडाज हैं, क्या आप चाहते हैं। तो मोदी सरकार के लिए भी यहाँ पर उन्होंने कई बातें की। जेएनजी जो हैं उनका इंटरव्यू लिया गया और एक एक जेएनजी ने अपनी अपनी बात जो वहाँ पर रखी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं पूरा रिएक्शन दूंगा और मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा कि कौन सा वीडियो ऐसा है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। लोग कह रहे हैं कि मोदी ने हमारे सपने तोड़े हैं, सजा देकर रहेंगे, यानी कि सजा देकर के हम रहेंगे ही रहेंगे। मोदी पर युवाओं का और छात्र छात्राओं का गुस्सा फूटा है और छात्र छात्रा कोई साधारण लोग नहीं है, यह हमारे देश का भविष्य है। यदि इनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो देश का भविष्य कैसे बनेगा। कल के डॉक्टर इंजीनियर आज के ये छात्र हैं जो कोटा जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, उनकी बात सुनना तो लाजमी है। तो राहुल गांधी जी जब कोटा आए तो उन्होंने छात्रों से संवाद भी किया। अब छात्रों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही में दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या छात्रों का यहाँ पर रिएक्शन रहने वाला है। तीनों की सालों की मेहनत, आपके पिताजी के पैसे, आपने पूरा अपना दिल, जान, होप्स, उम्मीद सब लगाया उस पेपर में और आपको पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया और किसी अनवर्दी इंसान को आपकी रैंक मिल गई। आप अब कॉलेज नहीं जा सकते, सबको बुरा फील होगा। ऑब्वियसली दिस इज डिस्गस्टिंग थिंग दैट इज हैपनिंग। हम अपने देश में इतनी देशभक्ति रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, गवर्नमेंट ने हमने इन्हें इलेक्ट किया है एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे ट्रस्ट की धज्जियां उड़ा दी गई है। ऑब्वियसली इट फील्स बैड। क्या लगता है, टीवी देखते होंगे आप, न्यूज़ देखते होंगे, उसमें कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम। क्या लगता है कैसे विश्व गुरु बनेंगे जब पेपर लीक नहीं हो पा रहे? आप विश्व गुरु बनेंगे उसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी। आप चर्चा कर रहे हैं, देश से बात कर रहे हैं, पर आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा है, आपने नीट वाली बात के बारे में कुछ बोला तक नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई है। तो फिर आप कैसे विश्व गुरु बनेंगे जब आप अपने लोगों से खुद से कनेक्ट नहीं कर रहे? तो कौन सा विश्व और कौन सा गुरु? सिस्टम से कितनी नाराजगी है? सिस्टम से ऑब्वियसली बहुत नाराजगी है। ये दिस इज नो वे। हमारी सही बात है, करोड़ों की पॉपुलेशन है, हमारे को करोड़ों में फंड्स आते हैं और इन सारे फंड्स का हम कर क्या रहे हैं? हम लीक होने देंगे पेपर? आज आपने टेलीग्राम बंद कर दिया। टेलीग्राम वीपीएन से चलाया जा सकता है। कितने सारे और जगह हैं जहां से आप पेपर लीक करवा सकते हैं। हमारी सही बात है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेनर्स मजाक उड़ाते हैं, लीक से नहीं बचा पा रही है। आप चाइना को देखो, चाइना के गाँव को देखो, उसमें सारे पेपर लीक हो जाते हैं। सिक्योरिटी आती है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है
है, बच्चे पढ़ाई करते हैं और उन पढ़ाई के रिजल्ट आते हैं, नॉट लाइक हमारी कंट्री में जहाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है और पता कर रहा है कि उसकी रैंक तो किसी पैसे से ली जा रही है। बिल्कुल सही बात है, गड़बड़ी होनी चाहिए परीक्षा पे ने चर्चा। कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था, बीजेपी अच्छी लगी तो 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया लोगों ने। 12 सालों में लगता है एजुकेशन सिस्टम पे कुछ हुआ है? कोई नामो निशान नहीं था, कोई एजेंडा ही नहीं था। लीक हुए, अगर उन बीते 12 सालों को हम कंपेयर करें तो वो अभी ज्यादा है, इस पर क्या कहें? करेक्ट। और पेपर लीक हो रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। पेपर लीक के पहले भी जो आपका फॉर्मेटिव एजुकेशन है उसमें भी कोई सब्सटैंशियल बदलाव नहीं आ रहा है। 2020 में आप नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, पर क्या वो एजुकेशन पॉलिसी आपके बच्चों में सिविक सेंस डाल रही है? क्या आपके बच्चों में ट्रस्ट डाल रही है? क्या आपके बच्चे थोड़े से भी एजुकेटेड लग रहे हैं किसी भी चीज के तरीके से? फॉरेनर्स मजाक उड़ाते हैं इंडियंस का। अभी फॉरेनर्स बोल रहे हैं कि अच्छा इंडिया में इतने इंजीनियर इतने डॉक्टर हैं क्योंकि इनके तो सारे पेपर लीक हो जाते हैं। ये कोई बात है? हमने ट्रस्ट से मोदी गवर्नमेंट लेके आए और मोदी गवर्नमेंट हमारी ट्रस्ट को ये उखाड़ रही है। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, आप लोगों को नहीं लगता अगर परीक्षा लीक हो गई है तो उस पे भी चर्चा होनी चाहिए? मोदी जी ने क्यों नहीं करी परीक्षा पे चर्चा? वो ना अपनी मन की बात करने आए। नीट का पेपर हुआ, उसके बाद वो 8 बजे लाइव आए, उन्होंने मन की बात करी अपने पर। क्या उनके मन की बात में लीक का कोई नामो निशान ही नहीं है? क्या मोदी जी सच में हमारी परवाह नहीं करते? अब हमारे पास एक लीडर आया है जो बात कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है। कांग्रेस के पास इतने फंड्स नहीं है जितने सरकार के पास है, सेंटर के पास है। उनके पास ऑब्वियसली ज्यादा फंड्स है। स्टिल ही हैज कम एंड ही इज टूरिंग ऑल ओवर इंडिया एंड ही इज टॉकिंग, एंड दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव दैट इज गैदरिंग अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन द कम्युनिटी। ऐसा लगता है जब लीडर अपोजिशन का लीडर आप लोगों के बीच आता है, आप लोगों से डेफिनेटली आएगा, बातचीत बिल्कुल करता सही है। बात। मतलब मैं इतने सालों से कवर करता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई लीडर बच्चों को स्टेज पे बुलाए, उनसे बातचीत करे और उनसे बात करे कि भाई बताओ दिक्कत क्या है। तो राहुल गांधी का ये अंदाज आपको कैसा लगा? आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि देश का भविष्य है। वो उन लोगों को टारगेट कर, हम अगले इलेक्शन में वोट करेंगे, दिस इज द करेक्ट स्ट्रैटेजी। वो हमें भाव दे रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, हमें कनेक्टेड फील हो रहा है एंड हमें फॉर वंस फील हो रहा है कि जनता इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, बट डज इट फील लाइक अ डेमोक्रेसी? नो, देयर आर पीपल सिटिंग इन द पार्लियामेंट who have nothing to do with the citizens. This guy is coming up, he's talking to citizens, he's learning about their problems and he does represent us in the parliament. He talks about the constitution. That requires an insane amount of उम्मीद है अगर ऐसी चीजें राहुल गांधी करते रहे या आप लीडर के और ऑपोजिशन के और भी लीडर्स करते रहे तो एक पॉजिटिव चेंज इंडिया में आएगा। डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज आएगा। एनीबॉडी हू इज कमिंग अप टू अ सिटीजन एंड आस्किंग कि आपको क्या चाहिए सरकार से एंड सेइंग इन द नेक्स्ट डे इन द पार्लियामेंट ये चाहिए, ये इन पे आप मौके दो इन लोगों को, तब ऑब्वियसली सही होगी चीजें। हमारे को फाइनली एक सर्टेन रिप्रेजेंटेशन मिलेगा पार्लियामेंट में जो कि होना चाहिए एक डेमोक्रेसी के साथ। सही बात। सवाल आपसे पूछूंगा, अभी आपने कहा कि राहुल गांधी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम लोगों को भाव दे रहे हैं क्योंकि हम आने वाला कल है वोट करेंगे। आप तो आने वाला कल हैं तो वोट तो मोदी जी को भी दिया ना, मोदी जी ने भी तो वोट लिया ना। आज वो आप लोगों को भाव क्यों नहीं दे रहे? 40 करोड़ यूथ है इंडिया में, वो भी तो वोट करेगा ना, तो गवर्नमेंट आप लोगों को भाव क्यों नहीं दे रही? मुझे लगता है गवर्नमेंट करप्ट हो चुकी है। जिस तरह के ग्राउंड लेवल चेंजेस लाने चाहिए थे वो उन्होंने इनिशियली लाए, अब वो करप्ट हो गई है और अब टाइम आ चुका है कि हम सरकार को बदले, एक फ्रेश पेज खोले, क्योंकि ये सरकार ने हमें दिखा दिया है कि हमारी इतनी परवाह नहीं करती जितनी हमने सोचा था इनिशियली करेगी। थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आपका और आप पेपर लीक पर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी आज आए हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो पेपर लीक हुआ है वो बच्चों के लिए जो देश का भविष्य है, परीक्षा देना, उनके साथ ही आप गलत कर रहे हो। अगर आप देश के भविष्य की बात नहीं सुन रहे हो तो फिर सरकार किस काम की है? आज ऑपोजिशन का लीडर राहुल गांधी जी आए हैं, करेक्ट, सारे बच्चों से बात कर रहे हैं, स्टेज से बुला के बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, ऑपोजिशन की नहीं है। बट फिर भी वो आज आके ये सब कर रहे हैं, विच आई थिंक सेज अ लॉट कि इस देश की सरकार कैसी है और ऑपोजिशन कैसा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो कांग्रेस कर रही है, और बीजेपी को डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ना आज तक मोदी जी ने कुछ कहा है इस मुद्दे पे, बिल्कुल सही बात है, ना बीजेपी ने कुछ कहा है, ना धर्मेंद्र प्रधान जी ने कुछ कहा है। बोलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से हुआ है, बीजेपी शुड स्टेप अप एंड कांग्रेस इज डूइंग अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू। गुस्सा नहीं आता है जब कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, दुनिया में डंका बज रहा है, जब मोदी जी विदेश में जाते हैं तो टीवी पे दिखाया जाता है कि हम बहुत आगे बढ़ गए। पेपर लीक एक इतनी छोटी सी चीज़ है, एजुकेशन सिस्टम का बेसिक पार्ट है परीक्षा देना, और पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हम। बट पेपर भी इम्पोर्टेंट होता है, उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उससे देश का भविष्य डिसाइड कर रहे हो आप।
और जब उसके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है तो ऑफ कोर्स विश्वगुरु तो नहीं बन पाएंगे अपन, क्योंकि देश का भविष्य आप इतना बिगाड़ रहे हो, इतना डीमोटिवेट कर रहे स्टूडेंट्स को, सुसाइड कर रहे स्टूडेंट्स। सो इस पे फोकस करना चाहिए बीजेपी को, और ये सही में गलत बात है। जब पेपर होता है तो पेपर से पहले मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। अब पेपर लीक हो गया है, अब वो एक भी ना आप लोगों के सवाल सुन रहे हैं, ना आप लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, उस पर क्या कहोगे? बीजेपी को अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं आता, जो उनको करना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा इस पे मोदी जी को अच्छे से स्पीच देनी चाहिए थी कि पेपर लीक हुआ है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको सही करो। राहुल गांधी में कितनी उम्मीद दिखती है, कितनी गर्मी में एक व्यक्ति है जो बच्चों को स्टेज पर ले जाकर उनसे बातचीत कर रहा है कि बताओ क्या दिक्कत है, कहाँ कौन पूछने वाला है, उनको क्या कहेंगे? देखो, जैसे मैंने कहा था, राहुल गांधी जी सही में एक अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो इनिशिएटिव है, ये कांग्रेस को भी ले रही है, अच्छी बात है, पर ये बीजेपी को भी लेना चाहिए। अगर उनको सरकार अच्छे से चलानी है, देश का भला करना है, तो ये काम बीजेपी को भी करना चाहिए जो कांग्रेस कर रही है। जिस तरह से पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, सरकार एकदम बिल्कुल चुप सही बात बैठी है, है, कुछ हुआ है काम ऐसा। नहीं कर रही है इस पे। वहीं राहुल गांधी आप लोगों से मिल रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उन पर बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि कोई तो हमें सुन रहा है, कोई तो हमें समझने की कोशिश कर रहा है। लाइक हमारे पेरेंट्स, हम बच्चों डिप्रेशन से गुजरते हैं, पेरेंट्स को जो फाइनेंशियल पेन होता है, उन सब के बारे में बात करें तो इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक हमें लग रहा है कि हमें भी कोई देख रहा है, हमें भी कोई सुन रहा है, हमें भी कोई समझने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि राहुल जी जो आप लोगों की बात सुन रहे हैं, इससे कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा। जी, लाइक हम उम्मीद कर सकते हैं, तो उम्मीद है कि शायद वो कुछ करें। सरकार से कितनी नाराजगी है, क्योंकि सरकार तो पेपर लीक पे कुछ बोल ही नहीं रही है, ना आप लोगों की सही बात बात है, वो सुन parents रही का है, pressure तो होता ही होता सरकार है। से कितनी नाराजगी है? सर, सरकार में तो लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो वो तो इतने भी सेंसिटिव नहीं है कि वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि वो मर गए हैं उन्होंने। और ये सरकार जो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, वो तो अभी तक रिजाइन भी नहीं किए। उनको मतलब उनके बारे में क्या ही बोले हम लोग। लाइक 9 बच्चे अभी नीट में कुछ ही दिनों में सुसाइड कर लिए, 1 महीने के अंदर। तो लाइक उनका कुछ हो ही नहीं सकता सर। लाइक उनको रिजाइन कर ही देना चाहिए, उनको होना ही नहीं चाहिए। मतलब उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म और थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी है तो उनको सुसाइड नहीं, सॉरी, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। कितना दुख होता है आपके जब पेरेंट्स देखते हैं कि पेपर लीक हो रहा है, हमारे बच्चों का क्या होगा, तो आप लोग क्या सोचते हो, क्या फील करते हो? हमारे पेरेंट्स पूरे परेशान हो जाते हैं। लाइक अगर हमारा ये 1 महीना का वो हुआ ना कि 1 महीने बाद होगा, तो पेरेंट्स के ऊपर भी हमारे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया कि अब आगे क्या होगा। हम तो टेंशन में ही है, क्योंकि लाइक एक बार एग्जाम आप दे देते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो कि अब तो थोड़े दोस्तों के साथ घूमेंगे, मजे करेंगे, खाएंगे, जो करना है करेंगे। बट अभी ऐसा है कि अभी हम फिर से उसी लूप में आ गए हैं और फिर से उसी का प्रिपरेशन करने वाले हैं। एजुकेशन सिस्टम पर क्या कहना चाहेंगी? कोई सुन ही नहीं रहा है, मतलब सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। सर, लाइक देश का एजुकेशन सिस्टम कुछ बचा ही नहीं है। मतलब जैसे अच्छा, बहुत अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम का जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी बिहार में हमने देखा कि एक बच्चा डेथ कर गया, और उसके बाद सर बच्चे मर रहे हैं। बच्चे इतनी गर्मी में ट्रैवल करके जा रहे हैं और उनको कोई सुविधा भी नहीं दिया जा रहा है, और वो लाइक 2-2 साल 4-4 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लाइक एजुकेशन सिस्टम तो सर पूरी मेस्ड अप है। तो सब निराश हो गए। कुछ करना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हम यूथ है और हम सही बहुत बात। ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हमें निराश बहुत हो गए डिप्रेशन सब। होता है एग्जाम की वजह से। राहुल गांधी जी को आज क्या कहना चाहेंगी आप, जो आप लोगों के बीच आए, बातचीत की? सर, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि सर प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें। हमें कुछ करना है, और हम ये एग्ज़ाम के प्रेशर में रहेंगे हमेशा, तो फिर हम अपने बारे में आगे नहीं सोच पाएंगे और आगे हम अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली। तो हम चाहेंगे कि हमारे लिए कुछ करें। पेपर लीक हो रहा है, राहुल जी आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो कानों में उंगली डालकर बैठी है, क्या कहोगे? देखो, मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मेरे 3rd ड्रॉप था, तो मेरे इस बार नीट में आए थे 675 नंबर, 675 नंबर। काफ़ी मेहनत की मैंने, पूरे दिन रात पढ़ाई की, लेकिन जब नंबर आए थे मेरे परिवार वालों को मैंने बताए तो सब बहुत खुश थे। सब लोग बहुत खुश थे, सभी रिश्तेदारों से बात की, घर है ना, और गांव वालों से बात की, सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन जब ये पेपर कैंसिल हुआ तो पूरा घर जैसे एक तरीके से रोने लग गया। उस दिन मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जला था सर, मतलब किसी ने खाना तक नहीं खाया था। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे सर है, राहुल गांधी सर है, कुछ ऐसे स्टेप लें। देखो, बच्चे है ना, ये स्टूडेंट जो है मेहनत करने से नहीं डरते, लेकिन वो डरते हैं करप्ट सिस्टम से, भ्रष्टाचार के सिस्टम से डरते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे स्टेप्स लें और इस सिस्टम को सुधारें, जिससे मेरा परिवार जैसे खून के आंसू रोया है वैसे कोई और ना रोए,
क्योंकि 675 नंबर लाना एक बहुत बड़ी बात है। अगर इस एग्ज़ाम में अगर धांधली ना होती और अगर इस एग्ज़ाम में जो है लीक ना होता तो अब तक मेरा 2 से 3 बार सिलेक्शन हो गया होता। क्योंकि ये तो बात अच्छी तरह से सब लोग बता सकते हैं कि जो लीक करते हैं हर साल पेपर, वो 10 से 15 नंबर की कट ऑफ में चेंज लाते हैं। मेरे हर साल 2 से 5 नंबर अगर कम आते हैं तो मेरा 2 से 3 बार सिलेक्शन हो गया होता। इस बार भी मेरे 675 नंबर है नीट में, मैं क्या करूं। और अभी जो टीचर्स बोलते हैं और जो पॉलिटिशियन ये भी जो भी ऑनलाइन बोलते हैं कि तुम्हें रीनीट पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, किसी भी जो है इस भीड़ में नहीं जाना चाहिए। अरे तुम इसकी बात करते हो, 3 दिन पहले मेरे दिमाग में तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा, तुम वहाँ मत जाओ। जो तुमने पूरा का पूरा पेपर कैंसिल कर दिया, उस ट्रोमा के लिए कौन रोएगा? उस ट्रोमा के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा? उसके अब इससे ही क्या ही फ़र्क पड़ेगा। मैं यहाँ आया हूँ, है ना, लोगों से मिला हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम जो सर आए हैं, राहुल गांधी सर आए हैं, शायद कुछ स्टेप्स लें, है ना, सही बात और इस है। सिस्टम को सुधारने में कुछ जो है हेल्प करें। कितना बुरा लगता है कि जब घर परिवार के लोग रो रहे हों, आप भी रो रहे हों, उदास हों, कोई सुनने वाला ना हो। मतलब क्या लगता है कि सिस्टम इतना खराब हो गया है, सरकार इतनी नकारा हो चुकी है कि वो आपके लिए कुछ कर ना पाए, आपको एक नौकरी ना दिला पाए। नौकरी छोड़ो, पेपर देते हो आप, पेपर तो ठीक से हो जाए। सर देखो ऐसा है, मैंने जब ये एग्जाम का फॉर्म भरा था तो मैंने 1700 रुपये का ये फॉर्म भरा था। इसकी वजह से हुआ। लाखों बच्चे जो है 1700 रुपये दे के फॉर्म भरते हैं। तो जब 1700 करके लाखों लोग जब भरते हैं तो सरकार के पास करोड़ों अरबों रुपए पहुंचते हैं। उन करोड़ों अरबों रुपए से भी ये एक सेफली जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये सरकार की गलती है ना। स्टूडेंट्स क्या करेगा? स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे एंग्जाइटी, रात को नींद ना आना, डर, ये स्टूडेंट की ज़िंदगी बन चुकी है यहाँ पर रात भर। अब नींद आती है रात में? कितना टेंशन में रहते? सर 2-2 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है। किसको कहें? अब घर वाले जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनकी तो एक्सपेक्टेशन यही है कुछ ना कुछ करेगा। हमने किया है, मेहनत की है ना, मेहनत करके नंबर भी लाए 675। मैं सिस्टम को कितनी बार प्रूव करके दिखाऊं कि मैं काबिल हूं डॉक्टर बनने के। मेरे 675 नंबर आए थे, क्या भरोसा है अब अगर नहीं आए तो इस बार जो रीनीट दे रहा हूं मैं, इसमें मेरे नंबर नहीं आए तो क्या कहेंगे सब लोग? ये इट्स गॉड्स प्लान, ये तेरी किस्मत में ही नहीं था, ये मेरी किस्मत के ऊपर ठप दिया जाएगा। लेकिन कोई नहीं कहेगा इट्स नॉट ए गॉड प्लान। ये जो करप्ट सिस्टम है, ये जो करप्ट जो पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, ये मेरा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। ये मेरा फ्यूचर 30-30 हज़ार में बेच रहे हैं। सिस्टम में ऐसा फेलियर है कि वो आपको सोने नहीं दे रहा। हाँ सर बिल्कुल। अब राहुल जी आए हैं, कभी सोचा था कि कोई नेता आएगा जो आप लोगों से बातचीत करेगा? हाँ, कोई नेता बात कर रहा है, एक सिंगल पर्सन कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। मतलब इतने सारे नेता हैं अपने देश में, किसी एक ने जो है खुलकर बात नहीं की इस बात पे कि पेपर लीक हुआ है ना, पेपर लीक हुआ है। बच्चों के राहुल गांधी तो आए, कैसा बच्चों के प्रति संवेदनाएं हमारे साथ हैं। राहुल गांधी आए, सही बात है। ये अकेले ऐसे जो है एक पॉलिटिशियन है जो स्टूडेंट्स के साथ हैं और जो है ग्राउंड लेवल पर जाकर मुझे उम्मीद है इनसे जो सड़क से और पार्लियामेंट तक हमारी आवाज़ ले जाएंगे। कभी मतलब वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे वो नीट को लेकर जिस तरह से पेपर लीक पर बात कर रहे हैं, आज कोटा में ये संवाद हुआ, अब वो इलाहाबाद में करेंगे, पटना में करेंगे, दिल्ली में करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान, वो छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। जहाँ सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है, पार्टियां तोड़ रही है, वहाँ राहुल जी सोचो आपके लिए लड़ रहे हैं। टेलीग्राम है, क्या सोचते हो इनके बारे में कि यार कोई तो है जो हमारे लिए लड़ रहा है? हाँ सर बिल्कुल, डेफिनेटली ये तो सोचते ही हैं, क्योंकि सही बात जो जनता के हित में बात करेगा, जो स्टूडेंट के हित में बात करेगा, उसके लिए जनता भी सोचेगी और यूथ भी सोचेगा। यूथ को सब दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे ही जो है हजारों लोगों की भीड़ नहीं हुई है। पेपर लगातार लीक हो रहा है, सरकार आप लोगों की कोई बात नहीं सुन रही है, कितना परेशान है। और आज राहुल जी ने जो आप लोगों से पेपर लीक पर संवाद किया है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सही बात है जी। अभी तो देखिए राहुल जी ने कहा है, अभी ये तो हुआ नहीं कि प्रैक्टिकली हो चुका है। मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, ना तो मैं बीजेपी सपोर्टर, ना मैं कांग्रेस सपोर्टर है। कभी नई पार्टी आई सीजेपी, में उसका भी सपोर्टर नहीं हूँ। पेपर लीक पे हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक अभी आई थिंक स्पीकर से पेपर लीक हुआ था, ये टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। तो अभी जो ये एजुकेशन मिनिस्टर है उनका आई डोंट नो, मेरे को नाम भी नहीं पता मेरे को, तो ऐसे व्यक्ति का जो उन्होंने भी पेपर लीक किया, ठीक है। तो अभी उन्होंने रिसेंटली ये कर दिया कि जो ट्वीट मतलब वो टेलीग्राम होता है वही बंद कर दिया। यार ये क्या सेंस है सर? आप जब पेपर लीक टेलीग्राम से हो रहा था, व्हाट्सएप के थ्रू भी तो हो सकता है पेपर लीक, वीपीएन लगा के भी तो हो सकता है पेपर लीक। आप टेलीग्राम बंद कर रहे हैं, उससे क्या होगा? आपको अगर पेपर लीक रोकना है, जो पेपर लीक कर रहा है उसको बंद कीजिए ना। आप तो बंद हो नहीं पा रहे, क्योंकि सेंटर में भी उनकी गवर्नमेंट है, जो पेपर लीक कर रहा है उनकी भी उनकी गवर्नमेंट है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? पेपर तो आप बस टेलीग्राम बंद कर दिया, ये क्या सेंसेबल है सर? थोड़ा सेंसेबल सोचिए, आप एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई आप ये नहीं है आप यूं ही बन गए।
पेपर लीक को लेकर कितनी नाराजगी है आप लोगों की? कितना बुरा लगता है कि दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करो फिर पेपर लीक हो जाता है? जी अच्छा। पेपर लीक से हमारी इतनी नाराजगी, मेरी बात सुनिएगा भैया, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरे को इतना नहीं है कि हर साल मेरे को 1.5 लाख रुपए फीस देंगे, फिर उसके बाद फिर 1.5 लाख रुपए फीस देंगे, फिर उसके बाद 10,000 रुपये हॉस्टल का खर्चा देंगे, फिर उसके बाद 10,000 रुपये मेरा जो भैया स्टूडेंट हूँ बाहर रहता हूँ तो खाने पीने का भी होगा इसे, उसका भी खर्चा देंगे, तो इतना कहाँ से देंगे? तो हाँ, परेशानी क्यों नहीं होगी? अगर मेरा मैं उतना पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद मैं पेपर दे रहा हूँ। पेपर अभी आई थिंक लास्ट 2 ईयर पहले इनका 720 में से 14 जनों का पेपर हुआ था, मतलब आई थिंक 720 में से 720 14 जनों के आए थे। जब भी इन्होंने यही बोला था कि पता नहीं पेपर लीक हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, 720 में से 720 14 जनों के आके, जब भी इन्होंने कट ऑफ बहुत कम कर दी, जिसके 645 भी नंबर आए थे ना उसका भी जनरल में नहीं हुआ। तो ये क्या है? जब अगर तुम थोड़ा मेंटली तो सोचो यार, लाइक स्टूडेंट हम पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, उसके बाद भी अगर तुम इतना करते हो तो उसके बाद डिप्रेशन में ही जाता है बंदा। ये कोटा है, यहाँ पे रैगिंग सिस्टम भी बहुत है भैया। अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे रैगिंग सिस्टम भी बहुत है, यहाँ पे कोई किसी की नहीं सुनता है। और अभी जैसे हमारे राजस्थान में सूर्यला एक गांव है, वहाँ पे लास्ट 2 ईयर पहले वहाँ पे एक बिल्डिंग गिर चुकी है, उससे आई थिंक 2 या 5 बच्चे मर गए। इसमें क्या था, उसके 2 घंटे तक भी या पता नहीं, मतलब बिल्डिंग गिर जाने के बाद भी कि ना तो सरकार का रिस्पॉन्स था ना किसी का रिस्पॉन्स था। ये क्या है? तुम एजुकेशन मिनिस्टर हो यार, तुम थोड़ा तो सोचो, तुम भी इतना भी ध्यान नहीं रखा जा रहा क्या? आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या लगता है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सही बात है, यदि सवाल उठाएंगे तो आएगा ही। सरकार उस पर कोई रिस्पांस नहीं कर रही, ना जो है शिक्षा मंत्री बात कर रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सरकार में नहीं है, ना वो सरकार है, नेता विपक्ष है। उनका काम है जनता के मुद्दों को उठाना। जनता के मुद्दे तो बहुत है, हिंदू मुस्लिम वाले, जिसमें सब वोट भी देते हैं। बच्चों के इश्यूज पे कौन बाहर क्यों पढ़ाई करने जा रहे हैं? अब वो आदमी आप लोगों के बीच आ रहा है, आप लोगों से बातचीत कर रहा है, बच्चों को स्टेज पर ले जाकर उनकी प्रॉब्लम को समझ रहा है, कैसा लगा उनको? जी ये मैंने आई थिंक मैं अभी आज 18-19 साल का हो गया, मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई नेता दिखा है जो डाउन टू अर्थ बंदा है, जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को बुलाया, हमारी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सुनी, हमको हमारे आई थिंक मेरे तो नहीं, मतलब स्टूडेंट्स के भी पेरेंट्स को भी बुलाया, उनकी भी बात सुनी। लाइक ऐसा आज तक मैंने अभी तक कोई दूसरा भी स्टूडेंट नेता है, नहीं इसके बारे में देखा। बात करें। ही इज अ ग्रेट मैन। उम्मीद है कि जिस तरह से राहुल जी बच्चों से छात्र संवाद कर, तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पर राहुल गांधी जी जब कोटा आए तो कोटा आने के बाद वो जब युवाओं से मिले, और युवाओं से मिलने के बाद ये रिपोर्टर हैं, ये उनके साथ ही चलते हैं राहुल गांधी जी के साथ, तब इन्होंने जब बातचीत करी बच्चों से तो वो बातचीत आपने देखी। यहाँ पर पूरी कंप्लीट बातचीत मैंने आपको बताई है कि क्या क्या बच्चों के रेस्पॉन्स रहे, बच्चों से जो बच्चों की प्रॉब्लम थी, बच्चों की समस्याएं थी, वो उन्होंने माइक में बोल दी। देखिए दोस्तों, जब ग्राउंड रियलिटी आती है ना, देखिए ऑफिस के अंदर वीडियो बनाना बहुत आसान होता है कि आप ऑफिस के अंदर वीडियो बना रहे हैं और किसी के बारे में कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन यदि आप ग्राउंड पर उतरते हैं और ग्राउंड पर उतरने के बाद जब आप जो पीड़ित हैं, जैसा अभी यहाँ पर कोटा में नीट के छात्र पीड़ित हैं क्योंकि पेपर जो है दोबारा से हो रहा है, और पेपर दोबारा से होने का मतलब है दोबारा से परेशानियां। मान लीजिए अभी एक स्टूडेंट था जो कि बिल्कुल पास हो गया था, उसके 675 नंबर थे, 675 नंबर नीट में आ गए, है ना। अब 720 में से 675 नंबर आ गए, इसका मतलब वो बंदा पास हो गया। लेकिन उसे पता चला, उसके घर में सब खुश थे, लेकिन उसे पता चला कि भाई पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद जो है, अब एकदम से पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने के बाद जो है जो समस्याएं हैं वो क्या आती है वो बता रहा है। उसके घर में जो पारिवारिक माहौल था वो बिल्कुल खुश था, क्योंकि सब लोग पैसा लगाते हैं, परिवार के लोग पैसा लगाते हैं पढ़ाई के लिए, और उसमें यदि सक्सेस मिल जाती है तो सब लोग खुश होते हैं निश्चित रूप से। लेकिन जब पेपर लीक हुआ तो उसके बाद सब उदासी छा गए, उन्होंने घर का खाना भी नहीं खाया, यानी कि 1 दिन 2 दिन तो उन्होंने खाना ही नहीं खाया। अब आप सोचिए, इतना ज़्यादा गमी वाला माहौल हो गया उनके परिवार में, तो गमी वाला माहौल हो गया, इस कारण से उन्होंने खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि अब उनको लगता है कि यार यदि मैंने दोबारा नीट दी और दोबारा इतने नंबर नहीं आए तो मैं पास नहीं हुआ, तो फिर मैं डॉक्टर कैसे बन पाऊंगा, है ना। उस बच्चे ने तो मेहनत कर ली ना, अपनी तरफ से तो मेहनत कर ली, लेकिन सरकार की नाकामियों की वजह से वो बच्चा अब नीट में पास नहीं हो पाएगा। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा बुरा लगता है जब एक पेपर लीक हो जाता है, जब हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ जाकर के पेपर को देते हैं वो बच्चे, और उसके बाद उनका पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद जब उनको पता चलता है कि तो तुम्हारा पेपर दोबारा से होगा, ये तो तुम्हारा रद्द हो गया है, तो उनको कितना बुरा लगता है, उनका कितना खर्चा हो जाता है। जब 1 महीने बाद जब नीट की परीक्षा हो रही है तो उसके बाद 1 महीने में रहने खाने का खर्चा, मेंटली डिस्टर्ब होना,
वो लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए, वो लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे अपने आप को। कई लोग बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डर गए हैं और डरे सहमे बच्चों की वजह से बहुत सारे सुसाइड का केस भी बच्चों पर बन, यानी कि सुसाइड के केस भी जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो दोस्तों वो क्यों मिले हैं? डिप्रेशन की वजह से मिले हैं। बच्चा जो है डिप्रेशन में आ गया है, क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया है। अब इसमें सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो बिल्कुल भी उनसे बच्चों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो केवल रीनीट करो, बस बात खत्म। तो अब जब ये इन्होंने पूछा कि जब परीक्षा पे चर्चा होती है, तो एक बच्ची ने कहा, वो स्टार्टिंग में जो बच्ची आई थी उसने कहा कि जब मोदी जी जब परीक्षा पे चर्चा करते हैं तो उन्होंने कभी भी पेपर लीक का कोई जिक्र नहीं करा, जबकि उनको बात करनी चाहिए थी, बच्चों को समझाना चाहिए था कि ठीक है पेपर लीक हो गया है, आइंदा ऐसी गलती सरकार से नहीं होगी, इस तरह से उनको बोलना चाहिए था। लेकिन नहीं, वो कुछ भी नहीं बोले, उस पर कोई एजेंडा ही नहीं था, वो कोई मुद्दा ही नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर जो लोगों का गुस्सा है ना वो फूट पड़ा है। बच्चे जो हैं ये देश का भविष्य हैं, ये आज वोटर्स नहीं है लेकिन ये कल वोटर्स बनेंगे। कल को वोटर्स बनेंगे तो इनके माइंड में क्या चीज़ है? इनके माइंड में वही चीज़ है, सरकार के खिलाफ जो है वही चीज़ इनके माइंड में घुसेगी कि यार इन्होंने तो है ना हमारी ज़िंदगी जो है बर्बाद कर दी, इन्होंने तो पेपर लीक करवा के दोबारा जो है पेपर करवाया, दोबारा पेपर करने की वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो बेकार हो गई। तो इस तरह से इनके जीवन में जो इस तरह का संघर्ष जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है? वो तत्कालीन सरकार की वजह से चल रहा है। इस तरह से बच्चे जो है वो यहाँ पर बोल रहे हैं। बच्चे सभी परेशान हैं पेपर लीक की वजह से। राहुल गांधी जो इतने बड़े नेता हैं वो खुद आए इतनी गर्मी में कोटा, और कोटा आकर के उन्होंने बच्चों से संवाद किया। अब यहाँ पर उन्होंने जो लास्ट वाला बच्चा था उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर जो राहुल गांधी जी आए हैं, उन्होंने पहली बार मैंने कोई ऐसा नेता देखा होगा जो यहाँ पर आता है और डाउन टू अर्थ होकर के सभी से बातचीत करता है। इस तरह से कभी कोई नेता नहीं आया, कभी किसी तरह का कोई नेता यहाँ पर नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपका बच्चा भी नीट में था? क्या उसका भी पेपर लीक हुआ था? और लीक हुआ हो तो आप मतलब उसका भी मतलब जो नीट में जो निश्चित रूप से यदि नीट की तैयारी आपका बच्चा कर रहा था तो निश्चित रूप से जो पेपर लीक हुआ तो रद्द हो गया होगा। तो यदि आपके बच्चे का भी पेपर रद्द हुआ है नीट का या किसी और परीक्षा का, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं ताकि हम आपकी बात और आगे तक पहुंचाएंगे इस चैनल के माध्यम से। साथ ही में दोस्तों आप जो भी इसमें चैनल में कमेंट करना चाहते हैं आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन दबा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, राहुल गांधी जी पसंद आए हो, या फिर उनकी जो बात है वो समझ आई हो, और ये जो बच्चों की बातें हैं खास करके इनकी जो मुद्दे हैं ये आपको समझ आए हो, अच्छे लगे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। आप इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल आइकन जोड़ दो भाई का। आप देख रहे हैं नमस्ते इंडिया, मैं हूं शुभम अग्रवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।